गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। फिर आज हम लोग चलेंगे कोई न्यू सेशन में, ठीक है ना। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। और क्लास 9 के आज वीडियो बन रही है आपके लिए, स्पेशल बनेगी, ठीक ना। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपको हर एक बोर्ड के एग्जाम में, हर एग्जाम में आने वाली है। बोर्ड में तो स्पेशल आएंगे उससे, ठीक है ना। उसका हम लोग लिखते हैं, ठीक ना, क्षेत्रमिति से। क्या है? क्षेत्रमिति, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र, ठीक है ना। हीरोन का सूत्र आप जान रहे हैं, हीरोन का से तो आएगा ही आएगा, हीरोन का सूत्र से, ठीक है। ये पार्ट का नाम है हीरोन का सूत्र, ठीक ना। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पर कुछ कुछ दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज एक बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आपको निकालना है उस चीज को हम लिख लेते हैं। पहले तो परिमाप निकालना है, त्रिभुज का परिमाप निकालना। क्या निकालना है? परिमाप, पेरीमीटर, ठीक है ना। ये निकालना है, इसका फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। अब उसके बाद अर्ध परिमाप निकालना है, सेम हेमिस्फेयर ना, अर्ध परिमाप, ठीक है। इसका ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। उनके बाद देखेंगे हम लोग जब अर्ध परिमाप, उसके बाद हीरोन का सूत्र में निकालना है, ठीक है ना। तो हीरोन का सूत्र में देखेंगे हम लोग का, हीरोन का सूत्र देखते हैं आपको। सूत्र क्या होता है हीरोन का सूत्र, ठीक है ना। इसको एस बोलेंगे, सेमी हेस्फेयर, ठीक है। तो अंडर रूट एस माइनस ए हो जाएगा, फिर एस माइनस बी हो जाएगा, फिर एस माइनस सी होता है। ये तीनों फॉर्मूला है, ठीक ना। तो आपको और एक हम लोग लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी होता है। अगर ऊंचाई दिया रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुनी ऊंचाई होता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। 1/2 आधार गुनी ऊंचाई हो गया। फिर एक हम लोग देखेंगे इसका, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से ये 3-4 क्वेश्चन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आने वाले हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए ये फॉर्मूला रहा, ठीक ना, हीरोन का सूत्र। अब इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, कब इसको निकालना है, कब इसको बैठाना है, कब इसको बैठाना है, कब इसको, उस चीज को आपको समझना है। जब ध्यान दीजिएगा, जब त्रिभुज की तीनों भुजा दिया रहेगा तो हम लोग परिमाप में बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे? जब तीनों भुजा दिया रहेगा, ठीक ना, अर्ध परिमाप में, ठीक ना, आपको परिमाप लिखा रहेगा। मान ली इस भुजा को ए मानेंगे, बी मान लेते हैं, सी मान लेंगे, ठीक ना। तो परिमाप निकालने बोले तो परिमाप का फॉर्मूला बैठाएंगे। अब अर्ध परिमाप कब? जब परिमाप निकलेगा उसके बाद अर्ध परिमाप बैठा देंगे। क्या निकालेंगे? जब परिमाप निकल जाएगा तब हम लोग क्या बैठाएंगे? अर्ध परिमाप में। अब अर्ध परिमाप निकल जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हीरोन का फॉर्मूला बैठा करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना, ठीक है ना। तो ये हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकलता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले परिमाप निकाल लिए, उसके बाद अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप के बाद हीरोन का फॉर्मूला बैठाएंगे, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से निकलेंगे। तो आपको कुछ कुछ हमने निकाल के दिखाते हैं, ठीक ना। ये फॉर्मूला याद करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इससे हम लोग कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताते हैं जो कि एग्जाम में आपको आने वाले, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए तो देखिए एक हम लोग का दिया गया क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कि मतलब त्रिभुज का भुजा दिवल, एक त्रिभुज है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजा दिवल है। क्या दिया है? भुजा, भुजा क्या दिया हुआ है? भुजा दिया है ना। तो हम लोग देखेंगे इसका क्या है, 40 मीटर एगो दिया है। कितना दिवल है? 40 मीटर। एक 24 मीटर दिवल है और एगो 32 मीटर दिवल है, ठीक है ना। ये मीटर में ही रहेगा, सेंटीमीटर में नहीं रहेगा, ठीक है, याद रखिए उसको, ठीक है। तो ये मीटर में दिया गया है, तो अपन लोग इसको परिमाप ज्ञात करने बोलता है। क्या निकालने बोलता है? परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या निकालना? परिमाप, पेरीमीटर। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या बताया आपको? परिमाप निकालने का सूत्र क्या बताया? परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बोल दिए ना। मतलब तीनों को जोड़ देंगे, 40 जोड़ 20, 24 जोड़ कितना हो जाएगा? 32। अब जोड़िए, फटाफट जोड़िए। देखिए 2 4 6 हो गया ना, हुआ ना। 3 2 5 5 और कितना हो गया? 4 5 4 9 96 आ गया। ये आपका क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया, ठीक है ना, यानी परिमाप निकल गया, ठीक है। देखिए तीनों परिमाप ना, यही बोले ना, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे, जोड़ देंगे, निकल जाएगा हम लोग पेरीमाप, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग परिमाप निकाल लेंगे, ठीक है ना। आप इस प्रकार समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखिए, फिर से देखिए। एक दिया गया है कि अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालने के क्या करेंगे?
टोटल को जोड़ेंगे और जितना है, देखिए अब हम लोग अर्ध परिमाप अगर निकालने बोलते हैं, इसी का अर्ध परिमाप निकालने बोल रहा है, तो अर्ध परिमाप क्या होता है, देखिए अर्ध परिमाप तो टोटल फॉर्मूला लिखा दी a प्लस बी प्लस सी बटा 2 लिखा है ना। तो देखिए इतना तो जोड़े तो 96 आया ना, इसको 2 से भाग करिए, ठीक है, 48 मीटर आ गया। क्या निकल गया आंसर, 48 मीटर आ गया। इस प्रकार से आप अर्ध परिमाप भी निकाल लीजिएगा। देखिए परिमाप निकला तो उसको 2 से काट दिए, आधा परिमाप का आधा क्या होगा, परिमाप अर्ध परिमाप हो गया। इसी प्रकार आप क्या करते जाइएगा, निकालते जाइए, ठीक है। परिमाप का आधा, ठीक ना, परिमाप का आधा मतलब 2 से भाग करना है, ठीक ना। तो देखिए और एक आठ टॉप क्वेश्चन अगर है तो दिखाते आपको, देखिए ना। इसी प्रकार परिमाप आज एकदम ऐसा बना के बताएंगे आपको, ऐसा बता देंगे आप कभी जिंदगी में बोलेंगे नहीं परिमाप और परिमाप निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आगे हम लोग फिर देखते हैं भुजा देवल है, त्रिभुज का, ठीक है। देखिए भुजा देवल है, क्या देवल है, दूसरा क्वेश्चन है भुजा 120, ठीक ना, मीटर, और एक तो 22 मीटर, फिर एक तो देवल है कितना 22 मीटर से, इस तरीका से दिया है। अब इसका परिमाप निकालना है, दोनों निकालते हैं, परिमाप और परिमाप निकाल के बताते हैं। तो परिमाप में हमने क्या बोले, बताइए बताइए, परिमाप में क्या बताया, ए प्लस बी प्लस सी बताया, मतलब सबको जोड़ेंगे ना, 120 मीटर प्लस 122 मीटर प्लस कितना होगा 22 मीटर, जोड़ेंगे। देखिए 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 2 4 6 हो गया, ठीक है ना, 1 और 2 2 हुआ कि नहीं हुआ, 2 के 264 आ गई, परिमाप निकल गया। देखिए ठीक है ना, इतना मीटर आया ना। अब अर्ध परिमाप बोलेंगे तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे ना, अर्ध परिमाप में इसको आधा कर देते हैं ना। अर्ध परिमाप में क्या करेंगे हम लोग, इसको मतलब 264 को काटेंगे, 2 से भाग करेंगे, कितना 3, देखिए आया कितना 132 मीटर। इस प्रकार से परिमाप और परिमाप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार आप वीडियो बनाते हैं तो मतलब इस वीडियो को देखते रहिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और भी ऐसे आपके सब बोर्ड लिखने वाले के लिए आसान हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।